हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल अंकित लर्निंग ऐप। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता है, हमारा टॉपिक चला था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो गाइस हम अपने उस टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, आज कंटिन्यू रखेंगे। बीच में गाइस हमने की थी क्या, हमने कैलकुलेशन को लेके 2 या 3 क्लासेस की थी कि स्क्वायर की जो स्क्वायर निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक होती है ना, वो क्या क्या होती हैं, वो उनके बारे में हमने पढ़ा था उन क्लासेस में जो हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड थी। लेकिन गाइस आज क्या करेंगे हम, आज हम करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो चलिए चलते हैं, क्या कहती है हमारी आज की टाइप प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या कहती है भाई, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल, यानी कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है यदि पहली वस्तु को 15% के लाभ पर फर्स्ट आर्टिकल पे कितना लाभ हुआ, 15%। क्या हुआ है, लाभ। अब लाभ को मानेंगे हम प्लस। क्यों मानेंगे भाई हम ये जो प्रॉफिट है उसको प्लस क्यों मानेंगे, क्यों मान लेते हैं कि हमारे पास ना 100 रुपये हैं, हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये, हमें लाभ हुआ 15 का। तो अब हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए, 15 का लाभ होने के बाद 115, यानी कि 115 रुपये हमारे पास टोटल हो गए। तो 100 रुपये में जब हम 15 ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल आएंगे ना, कुल मिला के 115 रुपये आएंगे ना। इसीलिए उसको प्रॉफिट को क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। और सेकंड आर्टिकल पे क्या कहता है, दूसरी वस्तु को 25% के लॉस पे। सेकंड आर्टिकल को क्या किया भाई, सेकंड आर्टिकल को भेज दिया 25% के लॉस पे, यानी कि इसको मानेंगे हम माइनस, प्रॉफिट को मानेंगे, लाभ को मानेंगे हमेशा प्लस। लाभ को हमेशा ऐड करते हैं, हमारे पास जितने रुपए होते हैं हम उसमें लाभ को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल आते हैं। हानि को क्या मानेंगे, हानि को मानेंगे माइनस, क्योंकि हमारे पास 100 रुपये हैं, 25 की हमें क्या होगी, हानि होगी। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 75 रुपीज़ हमारे पास बच गए। क्यों, जब हम 100 में से माइनस करेंगे कितने, 25, हमें हानि कितने की हुई है, 25 की ना। तो जब हम इस 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल आता है। जब हानि होती तो क्या करते हैं, माइनस। जब प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, अब थर्ड आर्टिकल पे क्या बोला, थर्ड आर्टिकल पे भी उसको क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने का, 15% का, यानी कि सेम ये भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। प्रॉफिट को क्या माना है, प्लस, लॉस को क्या माना है, माइनस। तो आगे देखो क्या बोलता है कि अब शेष बची, शेष कितनी, टोटल थी 5, 3 को बेच दिया, बची है 2, कि शेष बची 2 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल पर 7% का लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि एवरेज जो प्रॉफिट है वो कितना हमारा 7% है। अब देखो एवरेज है हमारा, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 7%, प्रॉफिट परसेंट है भैया 7% दे रखा है। कितनी टोटल आर्टिकल कितने हमारे पास, टोटल वस्तुएं कितनी है, कुल वस्तुएं हैं 5, टोटल आर्टिकल कितने हैं 5। तो उसको एवरेज कितना प्रॉफिट चाहिए भाई, यानी कि 5 आर्टिकल पे उसको एवरेज प्रॉफिट कितना चाहिए, कितना चाहिए, 7 × 5। इन दोनों की हम क्या कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई आपस में। तो उसको टोटल 35% बोल लो या फिर 35 यूनिट बोल लो, कि उसको 35 यूनिट क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए भाई। लेकिन अब तक उसके पास कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये देखेंगे ना हम। अब 15 प्लस का, 25 माइनस का, 15 फिर से प्लस का, यानी कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब 15 और 15 को प्लस वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं आपस में, 15 और 15 30 तो हो गए क्या प्लस के, और माइनस का तो एक ही है तो माइनस के 25। जब हम 30 में से माइनस करते हैं, इसको हटा लो वैसे, क्योंकि प्लस का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम 30 में से 25 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, तो हमारे पास निकल के आती है 5 यूनिट। यानी कि अब तक हमें कितना लाभ हो चुका है, कितना प्रॉफिट हो चुका है, हमें हो चुका है 5 यूनिट का लाभ हो चुका है। टोटल करना हमने कितने का, 35 यूनिट का हमने निकाल लिया कि 35 यूनिट हमें टोटल लाभ चाहिए। 5 यूनिट हमें हो चुका है, बचा 30 यूनिट लाभ ऐसा है जो हमें आगे जो आर्टिकल बचे हुए ना जितने, उन पे हमें कितना लाभ कमाना है, 30 यूनिट का। आर्टिकल कितने बचे हुए हैं, वस्तुएं कितनी बची हुई हैं, 2। अब हमें लाभ कमाना है 23 यूनिट और आर्टिकल बचे हुए हमारे पास 2, तो इससे डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा प्रत्येक बची 2 वस्तुओं को
यानी कि प्रत्येक वस्तु को 15 यूनिट के लाभ पे बेचना पड़ेगा। यानी कि हमारा आंसर आएगा निकल के 15% का लाभ हमें प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु पे, जो 2 वस्तुएं बची उनमें से प्रत्येक पर कितना लाभ कमाना पड़ेगा, उन पे हमें 15% का लाभ कमाना पड़ेगा। तब हमारे पास जाके 30 यूनिट का जो प्रॉफिट है वो आएगा। टोटल हमें चाहिए 35 यूनिट का। 5 यूनिट हमारे पास हो चुका है, पहले कर चुके हम। जो हमने 3 आर्टिकल बेचे थे उन पे हम लाभ कमा चुके हैं 5 यूनिट, 5 रुपये हमारे पास आ चुके हैं। 35 हमने कमाने हैं, 30 बाकी हैं। 30 रुपये हम 2 आर्टिकल पे, 30 रुपये, और वस्तुएं बची हैं 2। तो एक आर्टिकल को, एक वस्तु को कितने बेचेंगे, 15 रुपये में बेचेंगे। तो 15% हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई मतलब दिक्कत है नहीं इसमें कि कोई दिक्कत वाली बात हो। तो चलिए इसको देखते हैं कि नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आएगा ना, नेक्स्ट जो टाइप आएगी इसकी, मतलब सेम ही टाइप तो सेम रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदल होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो डरने वाली कोई बात है नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं उसको भी कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बोलता है। इसमें थोड़ा सा फेरबदल है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। एग्जामिनर मतलब हमारे सामने इसको ऐसे रखेगा कि भाई इसको सोल्व करके बताओ। क्या बोला, एक दुकानदार को वस्तु 42 रुपये में खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस है भाई, सीधी सी बात है, क्रय मूल्य है। और दुकानदार है, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, कुछ ना कुछ तो बेचेगा। दुकानदार का तो काम ही होता है खरीदना और बेचना। क्या बोला, 1/3 वस्तुएं 10% की हानि पर, कितनी, 1/3, यानी कि जितनी वस्तुएं उसने खरीदी थी टोटल का, कुल का, एक मतलब टोटल आर्टिकल का 1/3 उसने 10% के हानि पर बेचा है। कितना, 10% के लॉस पर, हानि पर। ठीक है, आगे शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल पर 20%, 20% लाभ हो। कि जितने आर्टिकल बच गए ना, 1/3 आर्टिकल बेचने के बाद जितने उसके पास बचे उनको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। ये देखो, ये लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछी गई है कि ताकि उसे कुल पर एवरेज कितना प्रॉफिट दिया है, 20%। एवरेज कितना एवरेज जो प्रॉफिट है वो कितना दिया गया, 20%। ठीक है, अब देखो, अब सीधा कुछ नहीं, इस 1/3 को उठा लो भाई। मेन चीज़ जो है यही है, दुकानदार है, कुछ ना कुछ बेचा होगा। बेचा क्या है, 1/3, इसको उठा लिया, 1/3 को पकड़ के बिठा लिया भाई कि तेरे को बेचा है, तू एक बार इधर आ। ठीक है, क्या किया, 3 वस्तुएं हैं ना, जो ये नीचे जो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज़ दी रहेगी, हर में जो चीज़ होगी ना उसको हमेशा टोटल मानते हैं कि ये टोटल वैल्यू है किसी भी चीज़ की, किसी भी आर्टिकल की, किसी भी संख्या की जो टोटल वैल्यू होती है ना, वो नीचे डिनोमिनेटर में तो जो दिया जाता है ना, जो दिया होता है उसको हम टोटल वैल्यू मानते हैं। ठीक है, अब क्या किया, ये जो ऊपर दिया ये मान लिया भाई उसने 3 वस्तुएं खरीदी, उसमें से एक उसने बेच दी। एक क्या है, बेची गई, जो उसने सोल्ड की गई चीज़ है, जो बेची गई है, जो आर्टिकल सेल किया है, सोल्ड किया, उसने बेच दिया है, वो है। एक है जो वो क्या है, बेची गई। ठीक है, 3 थे टोटल, एक बेच दी। अब 1 और 3 में डिफरेंस कितने का, जब भाई 3 टोटल थे, एक उसने बेच दी, माइनस करो तो कितना बच गया, बच गया 2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है वो बच गया 2। 2 क्या है, क्या है 2 है वो जो शेष बची हुई है, यानी कि रिमेनिंग आर्टिकल जो है, शेष बची हुई वस्तुएं जो हैं, शेष बची हुई, जो शेष बची है ना, जो हमारे रिमेनिंग आर्टिकल वो कितने हैं, 2 बचे हुए हैं। अब देखो क्या बोलता है, 3 हमने मान लिया टोटल आर्टिकल, और टोटल पे उसने बोला कि 20% का लाभ होना चाहिए भाई, एवरेज प्रॉफिट है 20%। 3 आर्टिकल थे, प्रत्येक पे 20% का लाभ होना चाहिए, तो 60% यानी कि 60 यूनिट मान लो, 60 यूनिट मान लो, 60% मान लो, कुछ भी मान लो, इतना प्रॉफिट उसको चाहिए कि प्रत्येक आर्टिकल पे वही 20% लाभ होना चाहिए मेरे को, तब जाके मेरी जमा पूंजी वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है, 60% उसको चाहिए। अब उसने एक वस्तु को बेचा था, क्या किया था, एक को बेचा था, और उस एक पे उसने 10% की हानि कमाई थी। 10% की हानि यानी कि लॉस में चला गया भाई कारोबार उसका, माइनस के 10 रुपये गए। क्या करेंगे, इस 60 में इस 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 70%। और ऐड क्यों किया,
क्योंकि ये जो 10% की हानि हुई ना, अब दुकानदार है, हानि कभी नहीं चाहेगा कि मेरे को हानि हो। अगर हानि होती भी है तो क्या करेगा, उस हानि को कस्टमर के अंदर से ही निकालता है। वो प्रॉफिट कमाएगा चाहे कैसी भी हालत में कमाए। अब उसको 10% की हानि हुई है तो ये 10% हानि भी तो कमाएगा ना अपनी, उसको भी तो रिकवर करेगा ना, उसको भी तो पूरी करेगा। तो अगर इसको पूरी करेगा तो 60% प्लस ऐड करना पड़ेगा तो 70% आएगी। अब देखो, अब 70% उसको प्रॉफिट चाहिए कितने आर्टिकल्स पे, 2 आर्टिकल पे। कितने पे, 2 पे। अब 2 पे 70 तो 1 पे कितना, 1 पे चाहिए उसको 35% का प्रॉफिट। अब देखो, अगर वो इन दोनों आर्टिकल को 35% के उस पर बेचता है 35% प्लस 35% के लाभ पे, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 70%। अब ये 70% का प्रॉफिट आया, ये आया है 2 आर्टिकल पे। ये बस कंफर्मेशन के लिए है कि कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई 60 कैसे आएगा। बाकी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं कि एग्जाम में कहीं इसी को करने बैठ जाओ ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आया है 2 आर्टिकल पे, लेकिन हमने तीनों आर्टिकल पे कितना चाहिए, 60%। तीनों पे चाहिए 60%। अब 70% 2 पे, 1 पे में हानि हो चुकी है कितनी, 10% की, तो उसको लेस करके देखेंगे तो कितना आएगा, 60%। अब ये था 2 आर्टिकल पे, 1 पे पहले हानि हो चुकी है, तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 3 आर्टिकल हो गए, और 3 पे हमें 60% का प्रॉफिट भी मिल गया। बस ये हमारा कंफर्मेशन था। तो ये आंसर है क्या, कि प्रत्येक को से 35% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, जो रिमेनिंग उसके 2 आर्टिकल हैं उनको। ठीक है, अब देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट टाइप इसकी, उसमें देखते हैं क्या कहेगा। उसमें भी थोड़ा सा चेंज है लेकिन उसमें भी बस इनकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इनकी स्टेटमेंट देखने में थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन जब हम इसको स्टेप वाइज करते जाएंगे ना, तो 2 या 3 स्टेप, मैक्सिमम 10 या 12 सेकंड होंगे, मैक्सिमम 10 सेकंड लगा के चल लो भाई, दाएं दाएं छुड़ा दिया बस, और कुछ नहीं। ये तो ऐसे समझाने, जब हम समझाते हैं किसी को, किसी चीज़ को समझते हैं शुरू की बारी में, फर्स्ट टाइम उसको समझते हैं तो इतना बड़ा लगता है कि तो बड़ा मेथड है, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी बना देते हैं, 10 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है कि एक दुकानदार है, उसने एक वस्तु का 2/3 भाग, कितना भाग, 2/3 भाग, ले भाई लिख लिया हमने, उसने जो बोला लिख दिया, 2/3 भाग। अब उसको 30% के लाभ पे और 1/4 भाग, और 1/4 भाग इसको 16% के लाभ पे बेच दिया, शेष को 12% के लाभ पे। अब शेष तो पता नहीं कितनी है भाई, कितनी बची कितनी नहीं, वो तो निकालनी पड़ेगी। शेष को 12% के लाभ पे बेच देता है, तो उसका हमें क्या बताना, टोटल प्रॉफिट %। और हमें लाभ दिया कि भाई इसका लाभ है जो 750 रुपये का, यानी कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितने का है, 750 रुपये का लाभ उस पर। तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बताना है। अब देखो क्या करेंगे, 2/3 और 1/4 भाग दिया है, किसी भी आर्टिकल के 2 भाग दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम सभी को आता है, कॉमन सी बात है, बच्चों वाली बातें हैं। 12 हो गया एलसीएम, 3 चौक 12, ये 4 पे डिवाइड हुआ तो इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 3 12, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 की, तो 3 एकम 3, तो हमारे पास आ गया भाई 11/12। अब हमने जो इससे पीछे टाइप सीखी थी उसमें हमने डिनोमिनेटर है जो, उसको क्या मानना था, अगर मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको याद है तो हमने डिनोमिनेटर वाली चीज़ को माना था टोटल, कुल मिला के जो वस्तु है हमारे पास वो कितनी है, 12। ऊपर वाली को क्या मानते थे, बेची गई, जो आर्टिकल सोल्व हो चुके हैं उनको मानते थे, यानी कि जो अंश में होते हैं, न्यूमरेटर में होते हैं, उनको मानते हैं हम, जो आर्टिकल बिक चुके हैं, जो हमने बेच दिए हैं। तो ये गए, क्या हो गए, ये हो गया भाई, ये हमारे पास से जा चुके हैं, बेची गई वस्तुएं हैं ये टोटल आर्टिकल में से। अब 11 वस्तुएं बेच दी, 12 वस्तुएं टोटल थी, 12 में से 11 बेच दी, बचा कितना, 1, तो 1 क्या आ गया, 1 आ गया हमारा शेष, बची हुई वस्तुएं, 1 कितनी है हमारी शेष बची हुई वस्तुएं हैं। अब 1/12 यानी कि ये जो 1/12 आ गया, ये क्या होगा, ये 1/12 है जो, ये हमारी शेष जो उसने 12% के लाभ पे बेची हैं। अब देखो इसको बिल्कुल आसान सा मेथड है, जो जो बोला है ऐसे कैसे लिखते जाओ। अब देखो 2/3 भाग 30% के, तो ऐसे के ऐसे लिखते चले, और 2/3 30%, तो 3 से जब इसको कैंसिल किया तो ये आ गया
या तो 2 10 जा लिख लो या फिर 10 2 जा लिख लो। ये आ गया हमारे पास 20। और इस 20 को ना परसेंटेज या फिर कुछ नहीं मानो, इसको ना रुपये मानने ना परसेंटेज, इसको मान लेते 20 यूनिट। हमेशा 20 यूनिट यानी कि यूनिट में ही चीज़ों को मानते हैं जब हम फ्रैक्शन से इसको चेंज करते हैं। आगे क्या बोला, सेम जो क्वेश्चन में स्टेप दिए उनको ऐसे कैसे लिखते चले जाएंगे। 1/4 को उसने 16% के, तो 4 यूनिट यहाँ पे लाभ कमा लिया भाई उसने। पहले कितना कमाया, पहले कमाया 20 का, फिर कमाया 4 यूनिट का। अब शेष तो हमने निकाल ली भाई, 1/12 वस्तुएं कितनी है शेष, 1/12 आर्टिकल, ठीक है। 1/12 को उसने 12% के ही लाभ पर बेचा है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 यूनिट लाभ यहाँ से आ गया भाई। बस कुछ नहीं करना था, ये हमारा टोटल जो आएगा ना, ये प्रॉफिट परसेंट आएगा 20 + 4 + 1, 20 + 4 + 1 25, तो 25 यूनिट। यहाँ पे देखो 25 यूनिट क्या आएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब प्रॉफिट के पीछे क्या परसेंट है, तो इस यूनिट को हटा के क्या कर देंगे, परसेंट लगा देंगे, बस 25% हमारा क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कुल लाभ प्रतिशत का ये आंसर है 25%। अब क्या है, लाभ है जो 750 रुपये है। अब देखो ये जो 25% हमारा आया है ये किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है भाई 750 रुपये के। 25% दिया गया है 750 रुपये के, 1% निकाल लेंगे तो क्या आएगा 1%। अब देखो 750 ऐसे कैसे, अब 1% है, थोड़ा है, थोड़े के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, ये तो बचपन में हमने सीखा था। तो 25% डिवाइड में चला गया। अब क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, ये थोड़ी सी समझने की बात है। कॉस्ट प्राइस कैसे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती ना, चाहे कुछ भी लगा लो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप को 100% मानती है कि मैं 100% हूँ, उसमें से ना तो 1% कम ना 1% ज़्यादा, हमेशा 100%। यहाँ पे जो भी चीज़ दी रहेगी ना, क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य, लाभ प्रतिशत, लाभ, हानि प्रतिशत, कुछ भी, वो हमेशा अपने आप में 100% होगी। यानी कि उसके लिए हम हमेशा 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब 100% की निकालनी है, अब 100 है ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको देखो यहाँ पे 750 डिवाइड में 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 से जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 25 दिया 75 0। अब 30 की और 100 के मल्टीप्लाई आती कितनी, 3000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंट, अब यहाँ पे परसेंट लगा लो कि 25% है, 100% है, परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल, बचा क्या, रुपये, 750 रुपये थे तो रुपये बचे। तो हमारा जो क्रय मूल्य आएगा, ये जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्रय मूल्य निकाल के बताओ, वो कितना आएगा, 3000 रुपये। देखो एक बार जल्दी सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन दिया होगा उसको ऐड कर लेंगे, तो हमारी जो रेस्ट बची हुई है या फिर टोटल आर्टिकल हैं वो सब निकल के आ जाएगा। जो हमारी शेष बची हुई है, शेष कितनी बची, 1/12। ये क्यों निकाली, क्योंकि हमसे बोला गया कि शेष को 12% के प्रॉफिट पर उसको बेचा गया है, ठीक है। 2/3 30%, 1/4 16%, शेष को 1/12 को 12% पे, इन सब को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24 + 1 25 यूनिट। तो ये 25 यूनिट क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमें निकाल के दिखाना था। अब 25% दे रखा है 750 के इक्वल, तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। लेकिन हम जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो चीज़ हमेशा अपने आप में 100% होती है, हमेशा 100 की ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 की वैल्यू निकालते हैं तो 750 बटा 25 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 25 या 75 0, 30 की और 100 की मल्टीप्लाई आती है हमेशा 3000। तो मल्टीप्लाई तो मेरे ख्याल से सभी को आती होगी, तो 3000 रुपये हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था कि हमें उसका आर्टिकल का क्रय मूल्य बताना था, वो आ चुका है हमारा कितना, 3000 रुपये। तो मेरे ख्याल से आज की जो टाइप होंगी वो आप सबको समझ आई होंगी, क्योंकि बहुत आसान सी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है आज की। तो आगे चलते हैं, उसको जो मतलब आगे की टाइप होंगे उनको पढ़ेंगे। तो
गाइज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है या फिर आप उसको पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।